ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली का करंट अफेयर। तो कल 21 मई का करंट अफेयर आज पढ़ेंगे हम, क्योंकि कल किसी कारणवश मैं नहीं करा पाई आपको। मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए कभी कोई ज़्यादा ही अर्जेंट काम आ जाता है तो मुझे जाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए कल का करंट अफेयर मैं आज कराऊंगी। तो हम करने जा रहे हैं कल 21 तारीख का करंट अफेयर है। प्रमुख घटनाक्रम एवं घटनाक्रम। हाँ, वैभव आईपीएल के सबसे युवा स्टार। वैभव जो है वो अपने जो क्रिकेट टीम है उसमें सबसे युवा स्टार है, मतलब सबसे कम उम्र के 15 साल के जो हैं, 15 साल के ही हैं अभी ये। स्क्रीन पे कहीं पे भी 15 साल के ही हैं अभी ये, और इतना अच्छे खिलाड़ी बन गई छोटी सी उम्र के अंदर। आगे लाइफ में क्या क्या कुछ करेंगी, कितने सक्सेस होंगे, ये अपने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो मोबाइल में देखते हैं ना, स्क्रीन देखते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया 15 साल का बच्चा, कितना नाम रोशन कर लिया है। अगर देश का हर नागरिक इस तरीके से नाम रोशन करे तो हिंदुस्तान दुनिया के मैप पे कहाँ होगा। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नया रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स ने 15 वर्ष से बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब ऋषभ पंत का रिकॉर्ड इस 15 साल के बच्चे ने तोड़ दिया है। 15, मतलब कितना टैलेंट है इस बच्चे के अंदर। शानदार प्रदर्शन। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मात्र 38 गेंदों में 93 रनों की आतिशी पार की। मतलब 38 गेंदों में उसने 93 रन बना दिए। ऑरेंज कैप। इस सीजन में 500 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। 236.3 के स्ट्राइक रेट के साथ रेस में सबसे आगे हैं। मतलब रेस में सबसे आगे हैं इस सीजन में। 500 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं इस सीजन में जो भी चल रही है। खिलाड़ी 236.3 के स्ट्राइक रेट के साथ रेस में सबसे आगे है। ये देखिए पिक्चर, अगर पिक्चर वाइज भी पूछ लिया जाता है, इनको फेस को ठीक से देख लीजिए ताकि आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट, भारत वियतनाम रक्षा सहयोग। भारत वियतनाम एआई एवं क्वांटम टेक्नोलॉजी पर समझौता। एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हनोई यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राजनाथ सिंह जो हनोई यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों के ऊपर साइन किया है, उन्होंने कौन से दो देशों के बीच हुआ? भारत और वियतनाम के बीच। नाहा ट्राइक यूनिवर्सिटी में, ये नाम है नाहा ट्राइक यूनिवर्सिटी। इस नाम को आपको एज इट इज याद करना होगा, कोई ट्रिक नहीं है इसकी और कोई ऑप्शन भी नहीं है। में एआई लैब और एयरफोर्स कॉलेज में भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन। नाहा स्ट्राइक यूनिवर्सिटी में एआई लैब और एयरफोर्स कॉलेज में भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है किन्होंने? राजनाथ सिंह जी ने। और भविष्य की सैन्य तकनीकी की विकसित करने पर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सहमति हुई है। मतलब वियतनाम और भारत के बीच सैन्य समझौतों में ऐतिहासिक सहमति हुई है भविष्य की सैन्य तकनीक में विकसित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। भारत का नार्डिक शिखर सम्मेलन, भारत, इसका स्थान है ओस्लो, नॉर्वे। ओस्लो के जो नॉर्वे है, नॉर्वे में जो ओस्लो स्थान है वहां पे ये नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ है। भारत, जहां भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है, मतलब अपने देश से भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। कौन से पक्षों पर? द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। किसने? कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे है, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। किन्होंने की है? अपनी देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने। फोकस किस, मतलब इस समझौतों में सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहा है? कौन सा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहा? तो वो है हरित विकास, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा। किसके ऊपर रहा फोकस? हरित विकास है और नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, इन 3 मुद्दों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। भविष्य, अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में आयोजित होगा। अगला जो शिखर सम्मेलन है, कौन सा शिखर? नार्डिक शिखर सम्मेलन, जो वो फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026। प्रगति की जो सैन्य अभ्यास जिसका नाम है प्रगति 2026, वो कहाँ हुआ? उमरोई मिलिट्री स्टेशन, मेघालय। उमरोई एक जगह का नाम है जहां मिलिट्री स्टेशन है मेघालय के अंदर, वहां पे ये प्रगति सैन्य अभ्यास है जो हेल्ड किया गया, मतलब किया गया है। भारत समेत कुल 13 देशों के सैनिकों की भागीदारी। मतलब 13 देश अदर और भारत के, मतलब भारत भी उन 13 देशों में सम्मिलित है कि इस सैन्य अभ्यास में भागीदारी ली है।
मुख्य उद्देश्य क्या है? पहाड़ी और घने जंगल वाले क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन। पहाड़ी और घने जंगल जो है वाले क्षेत्रों में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान का संचालन करना। स्वदेशी तकनीक, इस अभ्यास में भारत की आत्मनिर्भर सैन्य तकनीकी का लाइव प्रदर्शन किया गया। क्या किया गया? इस अभ्यास में भारत के आत्मनिर्भर सैन्य तकनीकी का लाइव प्रदर्शन किया गया। लाइव यानी डायरेक्ट प्रदर्शन किया गया, वहां पे दिखाया गया। ये देखिए यहाँ का इंडियन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 किक्ड ऑफ एट उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा वित्तीय सहायता योजना। ये एक योजना है, वित्तीय सहायता योजना अन्नपूर्णा। इसके अंदर 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पात्र महिलाओं से सीधे बैंक खाते में आएंगे। जो महिलाएं इसके पात्र हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके खाते में डायरेक्ट आएंगे ये। और 1 जून से ये प्रभावी होगा। बंगाल में टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी, यानी बंगाल के अंदर जो लक्ष्मी भंडार योजना थी उसका ये स्थान लेगी ये योजना, अन्नपूर्णा वित्तीय सहायता योजना है। और सुगम प्रगति, पुरानी लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो लाभार्थी, जो लक्ष्मी भंडार योजना के जो पुराने लाभार्थी हैं, उनको दोबारा नामांकन करने की जरूरत नहीं है। उनको इसी योजना, इस जो लक्ष्मी भंडार योजना है, इसी में जो नामांकन हो रखा उसके थ्रू ही आपको इस योजना के अंदर पैसे मिलेंगे। हाँ, और बाकी ये महिला समन सेविंग सर्विस सर्टिफिकेट लॉन्च्ड एक्सक्लूसिव फॉर ओमान इन बजट 2023-24, ये इसी का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई रिपोर्ट 2026 डिजिटल भुगतान, यानी आरबीआई की जो 2025 की रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये बताया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल भुगतान कितना किया गया। मतलब जो है हिंदुस्तान अभी कितना ऑनलाइन हो गया, कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का यूज़ करता है, ये चीज़ बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर। तो यूपीआई वॉल्यूम शेयर, मतलब यूपीआई के थ्रू कितने परसेंटेज लोग हैं जो पेमेंट करते हैं, तो वो है 85.5%। और आरटीजीएस वैल्यू शेयर, इसके द्वारा कितने लोग हैं जो पेमेंट करते हैं, वो है 68.6%। और डेबिट कार्ड गिरावट, मतलब डेबिट कार्ड में गिरावट आई है 14% की। भारत के डिजिटल भुगतान वॉल्यूम में यूपीआई का पूर्ण दबदबा बरकरार, मतलब यूपीआई को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है भारत के नागरिकों को द्वारा पेमेंट करने के लिए। ये रिपोर्ट किसकी है? आरबीआई की रिपोर्ट जो 2025 की अभी निकल के आई है, उसमें ये आंकड़े निकल के बाहर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड ऑफ द डे, मतलब आज के दिन का कौन सा वर्ड है, किस वर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है एक आम नागरिक की जिंदगी के अंदर, और आगे भी किया जाएगा। वो वर्ड कौन सा है? तो वो है जिलेनियल्स। ये एक पीढ़ी का नाम है। पीढ़ी मतलब एक जनरेशन का नाम है। जैसे अभी आजकल जो है जेनजी जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। अभी जो चल रही है वो जेनजी जनरेशन है। वैसे ये भी एक जनरेशन का नाम है जेनजी के जैसे है। तो ये उन लोगों की पीढ़ी है जो मिलेनियल्स और जेनजी के बीच पैदा हुए हैं। यानी मिलेनियल्स और जेनजी के बीच की जो पीढ़ी है वो ये है जिलेनियल्स। क्या? जिलेनियल्स। ये 1993 से लेके 1998 के बीच पैदा हुए हैं। 93 से 98 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं वो ये वाली पीढ़ी है, जिलेनियल्स। 2-4 बार आप बोलोगे तो नाम याद हो जाएगा। जेनजी भी आपको 2-4 बार बोलने के बाद, या मिलेनियल्स जो ये भी 2-4 बार बोलने के बाद, कोई भी अगर नया अक्षर आता है, शब्द आता है, तो हम उसको 2-4 बार बोलते हैं तभी वो याद होता है, अचानक से याद नहीं होता है। कोई भी चीज़ आती है, नहीं आती है ना, तो उसको 2-4 बार देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तभी वो याद होती है, ऐसे नहीं होती है। तो इस शब्द को भी आप 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इंसान सब कुछ धरती पर ही आके सीखता है। माँ के पेट से कोई कुछ नहीं सीख के आता है, सब कुछ यहीं पे आके सीखता है। तो 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। इन्होंने बचपन में कीपैड फोन और बड़े होकर एआई की दुनिया देखी। बचपन में इन्होंने कीपैड फोन देखे। कीपैड वाले फोन मतलब वो जो नोकिया 1100 आता था ना, अभी भी अपने बुजुर्गों के पास मिल जाएगा, मेरे फादर के पास अभी भी है। और बड़े होकर एआई की दुनिया देखी, जिससे इनकी आदतें दोनों पीढ़ियों का मिश्रण है। मतलब जो उस पीढ़ी की आदतें थी वो भी है इनके अंदर, और अभी जो कीपैड वाले आदतें हैं वो भी हैं इनके अंदर। कौन सी जनरेशन के अंदर? जिलेनियल्स के अंदर। कौन सी? जिलेनियल्स पीढ़ी जो है उसके अंदर। ये देखिए, ये तो ये चला था, ये मेरा भी दिखा हुआ ये मोबाइल कीपैड वाला, और अभी जो चल रहा है वो ये है। ओके, धन्यवाद। तो आज का ये करंट अफेयर यहीं खत्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर। ओके।